मानो जैसे नदियां बहती हैं, ऐसे ही प्रियतम की याद में बस जलधाराएं नैना छोड़ देते हैं और बहती चली जाती है। बूढ़त ब्रजहे सूर को राखे। ये महापुरुष कितने सौभाग्य और बड़भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि जिन्होंने प्रियतम की उन सारी लीलाओं को विरह में डूबे हुए ब्रज के जड़ चेतन को, उनकी प्रेम व्याकुल प्रियतम मिलन की छटपटाहट को इन्होंने अपने भीतर के नैनों से, बाहर के नैनों से देखा। तो सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, इस विरह में, विरह के अथाह सागर में डूबते हुए ब्रज को भला अब कौन बचा सकता है। कोई दिखाई नहीं देता कि डूबते हुए ब्रज को कोई बचा सके। बिनु गिरिधर, बिनु गिरिवर धर प्यारे। अब तो प्रियतम के बिना कोई दूसरा ब्रज को बचाने वाला है ही नहीं। ये दशा रही उस समय ब्रज की। आज रजोगुणी लोगों ने, पैसे वाले आक्रांताओं ने आकर के ब्रज में सर्वत्र धाम की महिमा को मिटा डाला। बड़ी बड़ी कॉलोनियां, बड़े बड़े महल अटारियां, कई कई मंजिलें खड़ी करके वो रजोगुणी शहरों को लाके यहां उनका मानो दृश्य उपस्थित कर दिया। अर्थात ये रजोगुणी भगवत विमुख लोग ब्रज में आकर इन्होंने अपने उस मूर्खता का परिचय दे ही दिया। अरे भैया, जब तुम्हारे पास पैसा भगवान का दिया हुआ है तो फिर लता कुंजों की सघन वृक्षावली, कदम्ब तमाल, कदम्ब यहां कनक बेल श्री राधिका सुंदर श्याम तमाल। तमाल वृक्ष यह श्याम सुंदर का स्वरूप माना जाता है और कदम्ब श्री लाडली जी का स्वरूप माना जाता है। कनक का सुंदर श्याम तमाल, दोनों मिल एक ही भय श्री राधा वल्लभ लाल। सोने की बेल हो मानो श्री लाडली जी, और श्याम सुंदर रूपी तमाल वृक्ष पर मन चारों ओर से लिपटी हुई मानो श्री गिरिराज जी की परम पावन में कई ऐसे वृक्ष हैं जिन पर बेल अचानक कहां से प्रकट हुई और लिपट गई, पूरी तरह से वृक्ष को जकड़ लिया है। इनको देख करके याद आती है प्रियतम की। यदि वृक्षावली बढ़ाई होती में कदम तवाल, बट पीपर, पाकरी, रसाल, आम, जामुन, इनकी वृक्षावली, इनकी छाया में, सघन छाया में बैठ करके इतने प्रिया प्रियत के लाडले आंसू गिरा रहे होते। रजोगुण ही रजोगुण बढ़ा दिया सर्वत्र।
और दुर्भाग्य तो ये है कि साधु वेश बना करके रजोगुण यहां प्रवेश करके कर गया है। विरक्त साधु का वेश बनाकर रजोगुण ने ब्रज में तांडव मचा दिया है। हर धाम की दुर्दशा साधु वेशधारी रजोगुण ने मचाई है। सहजता का जीवन इनको स्वीकार नहीं। रजोगुण में जीवन जीना इनको कितना सुहाता है, अपने आप को क्या समझते हैं, यानी कितने बड़े हम गुरुजी बन गए। लेकिन सच्चाई यही है। प्रिया प्रियतम के इस प्रेममयी ब्रजरज रानी महारानी के स्वरूप को बिल्कुल बिल्कुल अपमानित कर दिया। चारों तरफ कंक्रीट बिछा दिए। कहां है ब्रजरज रानी का दर्शन? कहीं भी गैल गलियारे कच्चे कहीं भी डगरों में बैठ जाते, बैठ करके कितने आनंद में रजरानी की गोद में सुखद अनुभूति। क्योंकि प्रिया प्रियतम के प्रेम की, भक्ति की, अनुराग की, विरह की, संयोग की, सारी की सारी दिव्यतम परमाणुओं की पूरी तरह से राशि की राशि भरी पड़ी प्रेम प्रदाता भगवत विरह प्रदायिनी श्री ब्रजरज महारानी, श्री राधा रानी, ब्रजेश्वरी, श्री विश्वानुनंदिनी के सहित प्रियतम की याद दिलाने की क्षमता पूरी तरह, उनकी याद में डुबा देने की क्षमता पूरी तरह इस ब्रजरज महारानी में है। लेकिन इसे मिटाने में लगे। मैं सभी से करवद्ध प्रार्थना करता हूं, ऊंची ऊंची अटारियां, ऊंचे ऊंचे महल खड़ा करना बंद करो भैया। ब्रज के कहीं किसी भी कोने में कम से कम अरे सघन वृक्षावली लगा करके पतित पावनी प्रेम प्रवाहिनी भक्ति प्रदायनी श्री यमुना जी की सुकोमल बालू का लाकर वृक्षों के नीचे बिछा दी जाए, कितना सुखद होगा। लेकिन नहीं, कहीं छोड़ना नहीं है। संकल्प किया है कलयुग ने। कलयुग इन साधुओं का रूप लेकर के घूम रहा है। रात दिन अंधी दौड़, इतनी व्याकुलता देखी जा रही है लगभग हर साधु के चेहरे पे। कहां से धन आए, कैसे लूटे, कैसे छल करें, कैसे कपट करें, और बराबर वाले से कैसे बड़ी से बड़ी मंजिल हम खड़ी करें। प्यारे, ये जिंदगी का सबसे बड़ा ह्रास और जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। और साधु वेश की तो सचमुच हार है। जो रजोगुण सुहाने लगा। प्यारे, क्या कहूं, कहूंगा तो लोग यही कहेंगे, यही समझेंगे कि हमसे राग द्वेष ईर्ष्या कर रहे हैं। पर प्यारे, कटु सत्य यही है, सनातन सत्य यही है। उठाकर देखो, वृंदावन श्री निधिवन बिहारी
पूज्य चरण भुवन वंदनीय, निरंतर वंदनीय, निरंतर स्मरणीय, प्राणधन के भी प्राणधन स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। तानसेन के साथ अकबर आया। वो तो सम्राट था, उस समय भारत का शासक था। वो क्या नहीं कर सकते थे, क्या नहीं करा दे सकते थे। उसने सेवा मांगी और उन्होंने कहा भैया जाओ यमुना जी का थोड़ा वो घाट एक कोना टूट गया है वो बना दें। श्री यमुना जी के सीढ़ी का एक कोना टूटा हुआ, उसे देखा। सीढ़ियों में वो हीरा मोती पन्ना पुखराज जड़े थे कि उसके पूरे कोषागार में अकबर के में उनके समतुल्य एक भी नहीं था। इतना बेशकीमती देख करके अकबर ने आके चरणों में पुनः लौटकर वंदन किया। गुरुदेव, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके इस टूटे हुए कोने को ठीक वैसा का वैसा ही बना सकूं। अमूल्य वो रत्न जो उसमें जड़े हैं वो मेरे पूरे कोषागार में नहीं है। क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं करा सकते थे ये महापुरुष। परम पूज्य निरंतर चिंतनीय, हृदय से एक क्षण के लिए भी अभिन्न निरंतर सेवनीय स्वामी श्री हित हरवंशी महाराज, श्री भट्ट जी महाराज, जितने रसिकाचार्य हुए हैं, कहीं किसी ने रजोगुण बढ़ाया हो तो मुझे बताओ, फिर तुम उनकी परंपरा में चल के उनके नाम को कलंकित करने क्यों लगे हो? डूब के मर जाओ जमुना जी की बाढ़ में। श्रीधाम वृंदावन को क्यों कलकत्ता बंबई बनाए दे रहे हो भाई? जो महापुरुष प्रियालाल जी के लाडले, जो पैसे की छाया तक ऊपर नहीं आने देते, जिनके चिंतन में कोसों दूर तक ऐसा नाम की रजोगुण नाम की कोई चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं है, ऐसे महापुरुषों के लायक इस उपासना स्थली को आप क्यों बर्बाद कर रहे हो? वेश बनाया है साधुओं का, पहने हैं श्वेत वस्त्र और भगवा पीत वस्त्र, लेकिन देखो कहीं मक्खी का दाग नहीं है, क्रीच नहीं बिगड़ जाए, प्रेस नहीं टूट जाए। देखते ही इतनी ग्लानि होती है, इतनी घृणा होती है कि ऊंची ऊंची बातें उन महापुरुषों की सुना रहे हैं और एक भी आचरण उनका इनके जीवन में नहीं है, एक भी बात उनकी इनके जीवन में आचरण में नहीं है। दूसरों को उपदेश देने के लिए बस उनके उपदेशों को उठा करके परोसा जा रहा है, और वो भी उनकी उस महावाणी को उठा उठा करके बोलने का पैसा और ले रहे हैं। व्यास मंच पे बैठ के सम्मान भी, बढ़िया खान पान भी और धन भी। कहां जाए भोली आस्था? एक और ब्रजवासियों की स्थिति यह है, सखी इन नैनन ते घन हारे, बिनहि ऋतु बरसत निस बासर, रात दिन बरसते रहते।
सदा मलिन ये तारे, बरसते बरसते आंखें, ताले फीके पड़ गए। मानो पुतलियों की श्यामता जो है, श्याम की याद में, प्रियालाल जी की याद में बह बह के आंसुओं में विदा हो गई, और ये नैना, नैनों के तारे मलिन हो गए, फीके फीके। एक और ये वाणी ब्रज की प्राचीनता का परिचय देती है, ब्रज के असली स्वरूप का परिचय। आज अपनी तो मैं कहता हूं भैया, भले ही बुरी लगे तो लग जाए। हृदय की वेदना यही है कि मुंह देखने को मन नहीं करता इन लोगों का, जो मंचों पर बैठ करके डेंट पेंटिंग करके दुनिया भर के लुगाइयों की तरह सजा सजा के धर्माचार बने बने चोर चोर मौसेरे भाई सब इकट्ठे हो जाते हैं मंचों पर। प्यारे गृहस्थों में तुम हो, जहां भी बैठे हो ना, वहीं से ब्रज की याद कर करके तड़प लिया करो। आओ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन नहीं, बस लीला स्थलियों पर एकांत में बैठो, वहां के दिव्यतम उपासनिक प्रेम और विरह से भरे हुए वातावरण में निरंतर श्वास, दीर्घ श्वास खींचो और छोड़ो, और उस उपासनिक, उस प्रेम भरी उपासना भक्ति का अनुभव करके यहां से भाग जाओ। ब्रज अब बसने की वस्तु नहीं, दूर रहकर चिंतन की वस्तु रह गया है, क्योंकि दुकानदारों ने ब्रज का स्वरूप बिगाड़ दिया। तो मैं तो यही कहता हूं कि दूर रह के चिंतन की वस्तु है ब्रज, अब बसने की वस्तु नहीं है, क्योंकि संग दोष बहुत तेजी से व्याप्त है हमेशा से। आप यहां आकर रहोगे और अति सामान्य स्वरूप से यदि रहोगे, आपके पास रहने के लिए कोई फूस की कुटिया भी नहीं होगी, तो ये राक्षस महाराक्षस तुम्हें जीने नहीं देंगे। फिर तुम्हारी ब्रज के प्रति, ब्रज के ठाकुर के प्रति, ब्रज के संतों के प्रति अनास्था, अश्रद्धा होगी। तो आए थे चौबे जी, चले छेवे जी, बनवे रहे दुवे जी ना। तो अपनी आस्था जो बनी है, अपने भाव जो बने हैं, उनको कम से कम विकृत होने से तो बचा ही लीजिए। तो मेरी तो भावना यही है। और यदि बिल्कुल ही नहीं रहा जाता हो ब्रजवास के बिना, तो भी कहीं सीधाम बरसाने में या शीघ्रराजी में या यमुना किनारे कहीं बहुत टूटे फूटे पड़े हैं ढौर जैसे, उन्हीं को डेंट पेंट थोड़ा सा करा के सीमेंट में लगा लू के किवाड़ टाटी लगा के आओ, और 10 दिन 15 दिन बैठो, उसी में एकांत चिंतन करो और भाग जाओ।